नमस्कार, भारत न्यूज 24 पर आपका स्वागत है। मैं हूं एंकर वैभव श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। यह समाचार बुलेटिन देश और दुनिया की अहम जानकारियों से भरपूर है। महिला सुरक्षा को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं के साथ हुई घटनाओं का किया जिक्र, कहा न्याय नहीं मिला तो छीन कर लेंगे। बीजेपी नेता राम माधव के बयान पर राहुल का तीखा हमला, कहा माधव ने आरएसएस और बीजेपी के असली स्वभाव को किया उजागर। माधव ने भारत के अमेरिका के आगे झुकने की कही थी बात। बंगाल में चुनाव के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला, एमएलए अशोक लाहिरी को बनाया गया नीति आयोग का उपाध्यक्ष। वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी की जगह लेंगे बीजेपी विधायक। कपिल सिब्बल के साथ बातचीत में बोले पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर उठाई सवाल, कहा इस संस्थान से खत्म हो रहा लोगों का भरोसा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समर्थन में उतरे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। बंगाल में ममता के लिए मांगा जन समर्थन। बीजेपी की है नो एंट्री, यानी ठगों की नो एंट्री का दिया नारा। आम आदमी पार्टी से बीजेपी में गए सांसदों पर सीएम भगवंत मान ने कसा तंज, कहा अदरक लहसुन जीरा मिलकर स्वाद तो बनाते हैं लेकिन खुद सब्जी नहीं। राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों ने छोड़ी है पार्टी। स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी छोड़ने का किया ऐलान। पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और झूठ से जुड़ी हुई है आप में बगावत पर अन्ना हजारे की 2 टूक, कहा अगर सही रास्ते पर चल रही होती पार्टी तो ऐसा कुछ नहीं होता। पार्टी लीडरशिप का बताया फॉल्ट। 30 अप्रैल को यूपी विधानसभा का सत्र, महिला सशक्तिकरण का उठेगा मुद्दा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव के आसार। बीआरएस की पूर्व नेता की कविता ने अपनी राजनीतिक पार्टी की लॉन्च, कहा टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्रीय सेना के नाम से जानी जाएगी नई पार्टी। बीआरएस से सस्पेंड होने के बाद बनाई पार्टी। इस्लामाबाद में ईरान के विदेश मंत्री अरागची और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हुई मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय स्थिरता और चल रहे कूटनीतिक प्रयासों पर हुई चर्चा। अमेरिका ईरान की सीधी बातचीत पर फंसा पेंच। ईरान जंग पर अमेरिकी रक्षा सचिव हेक्सेथ का बड़ा दावा, कहा कंट्रोल हमारे हाथ में है। अमेरिका तब तक अपना दबाव कम नहीं करेगा जब तक ईरान अपनी परमाणु सामग्री छोड़ नहीं देता। समुद्री नाकाबंदी से बढ़ा तनाव, अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस राफेल पेराल्टा ने ईरानी जहाज को रोका। सेंटकॉम ने की पुष्टि। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरेव का अमेरिका और पश्चिमी देश पर बड़ा आरोप, कहा यूक्रेन की आड़ में पश्चिम ने रूस के खिलाफ छिड़ा युद्ध। यूक्रेन पश्चिमी हथियारों और मदद के बिना टिक नहीं सकता। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने पहनी भारतीय झुमके, इंस्टा पर शेयर की सेल्फी। अब तक आए 4.23 लाख लाइक्स। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस किया रद्द। बैंकिंग गतिविधियों पर लगी रोक। पेटीएम ने कहा कंपनी पर नहीं पड़ा कोई वित्तीय असर। भारत और न्यूजीलैंड 27 अप्रैल को मुक्त व्यापार समझौते पर करेंगे हस्ताक्षर। दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को मिलेगी मजबूती। इस समझौते से व्यापार में रुकावटें होंगी कम। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच होगा मुकाबला। 3:30 बजे से होगी मैच की शुरुआत। अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। मुंबई में फैंटी ब्यूटी के इवेंट में शामिल हुई रिहाना। सिंगर ने हिंदी में कहा शुक्रिया, ईशा अंबानी के साथ तस्वीर क्लिक करवाई। आईपीएल के बीच शिमला पहुंची प्रीति जिंटा। किन्नौरी टोपी में शेयर की फोटो, बोली गर्मी और आईपीएल से लेने आई हूं ब्रेक।